बेटा जो कमाई लाता है वो मेहनत से कमा कर लाता है, और बेटी झोली भर कर लाए तो समझो अपनी चुनरी में दाग भी साथ लाती है। ठीक हो? ये इतनी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? वो खुद ही आ गई, पर आप भी, मुझे लग रहा है कि आपका दिल भी आंसू के बोझ तले दबता चला जा रहा है। लेकिन मैं ये बोझ हल्का नहीं कर सकती ना। बहुत जिम्मेदारी है ना मुझ में। मैं इस घर की बेटी का, मैं तो बेटा, मुझे तभी ये बोझ उठाना। अभी तो एक बहन को रुखसत किया, 3 और बहनों को ब्याह, मुझे तो अभी 3 बार और अपने आंसुओं का सौदा करना। आपने सामा बाजी की जिम्मेदारी कोई सौदा करके निभाया? कैसी बातें कर रही है तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ? तुम ये सब कुछ क्यों सोच रही हो? जाओ जाकर खुशियां मनाओ, हंसो खेलो। ये भी आंसू को समझाती कि मुझे अभी ना तंग करे, रुक जाए साइमा की रुखसती तक, है ना? दादा, अब रात होने वाली है। शाजी की लाश से अगर बदबू निकली तो पूरे इलाके में फैल जाएगी। मैं तो कहता हूँ छोड़ के निकलते हैं। तो क्या पागल हो गया तू? पागल हो गया? छोड़ के निकलते हैं? तुझे कहा ना, ऐसे नहीं जा सकते, ठिकाने लगाना पड़ेगा उसको। तेरी उस्तादी बहुत महंगी पड़ जाएगी। मुझे तो अपनी गर्दन में फांसी का फंदा लटका नजर आ रहा है। बनकर ये ड्रामेबाजियां। फंदा नजर आ रहा है क्या? हाँ साहब, सलाम साहब। साहब कहाँ हैं आप? फोन ही नहीं उठा रहे थे। जग्गू दादा परेशानी में, प्रॉब्लम हो गई है। हाँ साहब, वो शाजी का कत्ल हो गया जग्गू दादा से। हाँ, क्या करें, लाश ठिकाने लगा दें या? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम लाश के पास रहो, बाकी इंतजाम मैं करूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। क्या कह रहे हैं साहब? कह रहे हैं फिक्र नहीं करो, लाश के पास ही रहो, जाने की जरूरत नहीं है। हेलो पुलिस स्टेशन।
हया, हया, हया उठ जाओ, उठ जाओ। साइमा भी पार्लर से आने वाली होगी। अदनान भाई की अम्मी का फोन आया था, बारात आने वाली है। उठो। हाँ उठ रही। सुनो, तुम्हारा वो लहंगा सूट मैंने इस्त्री कर दिया है, वो पहन लेना। नहीं, मैं शलवार कमीज ही पहनूंगी। पहन लो ना, अच्छा लगेगा। कह दिया ना, बिल्कुल दिल नहीं है। शलवार कमीज ही पहनूंगी। रायला, कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रायला, हया की बहन। ओहो, तो फिर तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि तुम्हारी बहन हया का फोन बंद क्यों था कल रात से। कहाँ मसरूफ थी वो? क्या मतलब? मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, फारसी में नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी बहन का फोन रात से बंद क्यों था। मुस्कान सारा दिन इंतजार करती रही, वो उसे पढ़ाने नहीं आई। जग्गू दादा, शाह जी की लाश सड़ने लगी है, कुछ करना पड़ेगा हमें। कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में रियासत बेग आने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सच पूछ पाओगे तो जग्गू दादा को ये एडवेंचर अच्छा लगा। मेरे तो बाप की तौबा, बल्कि बाप दादा की तौबा के आइंदा ऐसा काम करूं मैं। अबे 2-4 खून करेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ताक बैठ जाएगी अपनी, रेट हाई हो जाएंगे मार्केट में, मुंह मांगे पैसे मांगेंगे। जग्गू दादा, मेरा यहाँ दम निकल रहा है और तुम्हें रेट की पड़ी है। पुलिस ने छापा मार दिया तो? अरे यार, पुलिस ने छापा कैसे मारी, और अगर मारा भी तो अपने ही आदमी होंगे वो। हाँ। जग्गू दादा, पुलिस आ गई, रास्ता देखने भेजी होगी। हाँ, उसी के आदमी होंगे। आओ इधर। नहीं, उधर उधर भाई। अच्छा चलो। जग्गू दादा, ओए जग्गू दादा छोड़ेगा भाई। चलो दादा, चलो दादा, क्यों बताओ ना, ऐसे देख के आदमी। जग्गू दादा, दादा भाई बताएगा तुझे जग्गू दादा बाहर निकलेगा तो अभी बताता है कौन है जग्गू दादा, तुझे पता चल जाएगा। हाँ देख लेंगे अभी। भाई, आप पता कर ले। चुप हो जा, देख लेगा जग्गू दादा, तुझे भी सब देख लेगा। ये तो मर चुका है यार। एसएचओ को इन्फॉर्मेशन दो ना, फिर यही करना पड़ेगा। जी हेलो इंचार्ज साहब, वो कमरे में तो लाश पड़ी हुई है बंदे की, काफी पुरानी है, बदबू आ रही है उसमें। जी एम्बुलेंस आप भेज दें सर। जी आप आ रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है साहब। तो यार अभी आ रही है एम्बुलेंस, आने दो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गुड्डो, उसने आज एक बेटी का बोझ तो हमारे कांधों से उतार दिया। बेटियों के माँ बाप तो कभी भी इस बोझ से आजाद नहीं होते। पहले बेटियों को ब्याहने का बोझ, फिर बेटियों के घर बसाने का बोझ, सारी जिंदगी इस बोझ तले ही रहते हैं माँ बाप। बस अल्लाह मेरी बाकी चारों बेटियों को भी आबाद करे। बेटियां वही आबाद होती हैं जिनकी माँ की तरबियत अच्छी होती है, बाकी तो सब बर्बाद ही होती है। गुड्डो, मेरी 5 बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी हुई है। अल्लाह ने चाहा तो
बाकी 4 भी अपने घरों में खुश रहेंगे। मुझे तो बस अब सिर्फ हया की फिक्र है। मैं लड़कियों को देख कर आती हूँ। परवरदिगार, मेरी बेटियों के नसीब अच्छे कर। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? इसलिए कि अगर तुम सच बता गई कि तुमने रात कहां गुजारी तो तुम्हारा ये सच तुम्हारे बाप की जान ले लेगा और मेरी सौतन की बेटियां खुशियां मनाएंगी, तालियां पीटेंगी कि तुमने मेरे साथ झूठ बोलकर रात बाहर गुजारी। इसलिए बंद किया मैंने दरवाजा। कैसी बातें कर रही हो आप? वो मैंने आपको बताया तो था कि मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं। अभी क्यों? तेरा ये बहाना मेरे सर पर राख डाल गया है। फौजिया बेगम का फोन तेरे झूठ के मुंह पर तमाचा है। तूने मेरा मुंह काला कर दिया है, मेरा मुंह काला कर दिया तूने। वो मैंने ऐसा नहीं। काश कितना मान था ना मुझे तुझ पर। काश तेरा नाम हया नहीं बेहया रखती मैं। काश मैं तेरे पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। हाँ, इसमें तेरा कसूर ही क्या है? तेरा कोई कसूर नहीं। तेरी रगों में भी तेरे बाप का खून दौड़ रहा है। कितनी ढिठाई से वो अपनी बेटियों को इस घर में ले आया। सही बात है, तेरे अंदर गंदा और बेहया खून है। प्लीज नहीं अम्मी जी, नहीं अम्मी। काश तू पैदा ही ना होती। तूने मेरे सिर में राख डाल दी। राख। शुक्र है मैंने साइमा को इज्जत से रुखसत कर दिया। वो अपने घर की हो गई, वरना तेरी करतूतों का पता चलता ना तो उसकी डोली उठाने कोई ना आता उसकी डोली उठाने। अम्मी एक दफा मेरी बात। अम्मी साहिबा की डोली उठाने की कितनी बड़ी कीमत अदा की है मैंने। कैसे बताऊं? मैंने कुछ नहीं किया ना। नहीं, गंदा खून मुझमें नहीं अम्मा, गंदा खून नहीं है। अरे एक मिनट, हमारे खानदान की कोई भी खुशी खानदानी रस्म पूरी किए बगैर नहीं मुकम्मल होती। अरे सुनो, दूल्हा दुल्हन थक गए हैं, मैंने आराम करने दो। अरे भाभी आप भी रहने देना, आप तो हमेशा से बागी रही हैं। दुल्हन तुम यहीं रुको। लो जी, अब पुप्पो ने वापस आकर हुक्म सादिर कर देना है कि सुहाग रात चौखट पर खड़े खड़े गुजारो। लो बेटा, तुम तो गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी कर लो बस अब जरा सा। अरे ये क्या कर रही है? अभी तो फर्श पे पॉलिश करवाई थी। भाई तुम चुप करो। चलो आओ बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ो और सीधे पांव से घर में दाखिल हो जाओ। और उल्टे ही कदम से वापस भाग जाओ। अभी पता नहीं पुप्पो ने क्या क्या करवाना है, बेचारे लेट हो रहे हैं। जहाँ से
तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। तुम्हारी बारी भी आएगी और यही सब कुछ होगा। क्यों शर्नो? अरे इसका तो मैं वो हशर करूंगी कि याद रखेगा। बस बस अदनान, अब दुल्हन को गोद में उठाओ और उसको कमरे में ले चलो। अब खीर खिलाई की रस्म तुम्हारे कमरे में ही होगी। लो बेटा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दुल्हन को उठाओ भी और खीर भी खिलाओ। रहने दे अम्मी, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मुझे ना तो रस्मों से कोई लगाव, ना ही खीर से कोई रग़बत। चलो तुम दुल्हन को लेके अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। दुल्हन की आती है, सबको लगता है इस तरह का इस्तेमाल होता है नई नवेली दुल्हन का। हाथों का क्या बेवकूफी है? मैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए हंस खेल रहा हूं और तुम साइमा को छोड़कर यहां पर आ गए हो। क्या सोचेगी वो? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या सोचती है वो। जो सोचना है सोचे। बीवी है वो तुम्हारी। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। आज ही अगर दिलों में मैल आ जाएंगे तो उम्र भर के लिए अजाब पड़ जाएगा। आप क्या चाहते हैं भाई? मैं हंसूं, भंगड़े डालूं? शादी होनी थी, हो गई। अम्मी की पसंद घर आ गई ना, दैट्स इट। दूसरों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। मुझे देखो, क्या मैं नहीं मुस्कुराता रहता सबके लिए? भाई बस, आप मुस्कुराते हैं, कह के सुनाते हैं इसलिए कि आपको आपकी खोई हुई मंजिल वापस मिली है। मुझे तो मेरी मंजिल के करीब लाके ही भटका दिया गया। मेरी मंजिल ही छीन ली गई मुझसे। अदनान, मुझे तुमसे ये दुआ करनी थी, तुम यूं मेरी तरबियत का तमाशा बनाओगे। अम्मी, आपने भी तो मेरे ख्वाबों के तमाशे बनाए हैं ना। क्या हो गया अदनान? देखो बेटा, मेरे फैसले को किस्मत की खराबी मत समझो। खुशकिस्मती तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। जाओ साइमा के पास जाओ और उसे एतमाद दिलाओ कि वो तुम्हारी खुशबख्ती है। जाओ बेटा, प्लीज। आपने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके अच्छा नहीं किया। उसे थोड़ा वक्त तो दें ताकि साइमा के साथ एडजस्ट हो सके। दिमाग खराब है उसका, हीरे पे नजर रखता है, खुशनास नजर नहीं रखता। साइमा जैसे अनमोल हीरे की कदर मैं जान सकती हूँ, अदनान नहीं। दुल्हन के घर आते ही अगर दूल्हे के माथे पर शिकने आ जाएं, तो समझो कोई कसक और नाकाम मोहब्बत का मलाल जरूर है। तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मैं उस मलाल को अच्छी तरह जानती हूँ जो नाकाम मोहब्बत का रूप धारे अदनान के दिल में बैठ गया। भाई जानती तो मैं भी हूँ, पर डरती हूँ नाम लेने से। अपने खून की बुराई कौन सुन सकता है। अब मैं मुंह फाड़ कर तो कह नहीं सकती कि तुम अपनी बहन से होशियार है ना। उसे मेरी बहन मत कही, मैंने सुहाग नहीं छीना। अरे आओ बेटा अदनान, दुल्हन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। जी। अच्छा मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। बस उम्मीद करती हूँ कि अब मैं ही आपके दिल में रहूंगी।
दिस इज फॉर यू। अगर आप अपने हाथों से पहना देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मामा कल स्कूल है, पेरेंट्स डे है। कह दूंगी पापा से अगर घर आ गए तो। देखो फौजिया, मेरी कारोबारी मसरूफियात को मेरे लिए ताना मत बनाओ। मैंने तो लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। रानी बेटी राज करे, रानी